इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भव्य रूप से मनाया 100वीं वर्षगांठ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी समाज के लिए लगातार कार्य करते रहे। डॉक्टर उमाकांत यादव। वाराणसी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुए 100 साल बीत चुके हैं, जिसका 100वां वर्षगांठ इंडिया लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन के माध्यम से कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में भव्य रूप से मनाया गया। उक्त समारोह में अधिवक्ताओं ने सामाजिक जिम्मेदारी और बगैर समतामूलक समाज का निर्माण हो सकता अर्थात सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े बगैर व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं है विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। उद्घाटन मान्यवर एडवोकेट मोहन सिंह यादव, पूर्व अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी जनाब वकार अहमद सिद्दीकी, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनारस बार वाराणसी मान्यवर प्रेमनाथ शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता वाराणसी मान्यवर धर्मपाल कौशाम्बी, वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर उमाकांत यादव ने लोगों को बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी समाज के लिए लगातार कार्य करते रहे। साथ ही हम सभी अधिवक्ताओं को समाज का उत्थान करने के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के साथ साथ सामाजिक उत्थान की लड़ाई सड़कों पर आकर लड़नी पड़ेगी। बैठक में मुख्य रूप से एडवोकेट शंभूशरण चौरसिया, एडवोकेट अशोक कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष बनारस बार वाराणसी एडवोकेट कमलेश सिंह यादव, प्रत्याशी महामंत्री बनारस और वाराणसी, एडवोकेट राजेश गुप्ता, प्रत्याशी महामंत्री सेंट्रल बार वाराणसी, एडवोकेट विशाल मौर्य, पूर्व उपाध्यक्ष सेंट्रल बार वाराणसी, एडवोकेट धर्मराज पटेल, एडवोकेट राजेश कुमार प्रजापति, वर्तमान कोषाध्यक्ष बनारस बार वाराणसी, एडवोकेट लाल बहादुर लाल, वर्तमान कोषाध्यक्ष सेंट्रल बार वाराणसी, एडवोकेट प्रभास सिंह, प्रत्याशी अध्यक्ष सेंट्रल बार वाराणसी, एडवोकेट ओम प्रकाश राजभर, प्रत्याशी वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनारस बार वाराणसी, एडवोकेट अवधेश सिंह पटेल, पूर्व उपाध्यक्ष सेंट्रल बार वाराणसी, एडवोकेट सुनील चौहान, पूर्व उपाध्यक्ष सेंट्रल बार वाराणसी, एडवोकेट अशोक कुमार वर्मा, पूर्व संपूर्ण मंत्री प्रशासन बनारस बार वाराणसी, एडवोकेट कल्पना पटेल वाराणसी, एडवोकेट भैयालाल भार्गव वाराणसी, एडवोकेट सीता देवी वाराणसी, एडवोकेट अमित सोनकर पिंटू वाराणसी, एडवोकेट धर्मेंद्र पटेल, पूर्व कोषाध्यक्ष बनारस बार वाराणसी, एडवोकेट दिनेश विश्वकर्मा, ILPA जिला महासचिव संगठन वाराणसी, एडवोकेट मनोज कनौजिया, पूर्व पुस्तकालय मंत्री सेंट्रल बार वाराणसी, एडवोकेट राम रेणु चंदन, पूर्व पदाधिकारी, एडवोकेट विवेक कुमार, प्रत्याशी संयुक्त मंत्री प्रशासन CBA, एडवोकेट राधेश्याम शर्मा, पूर्व पुस्तकालय BBA, एडवोकेट मुकेश विश्वकर्मा, वर्तमान संयुक्त मंत्री BBA, एडवोकेट जितेंद्र यादव, प्रत्याशी उपाध्यक्ष CBA, एडवोकेट कन्हैया पटेल, पूर्व महामंत्री CBA, एडवोकेट रामाश्रय पटेल, पूर्व महामंत्री CBA, एडवोकेट मोहन यादव, उपाध्यक्ष CBA, एडवोकेट राजेश यादव, एडवोकेट डॉक्टर शिवपूजन यादव ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन एड रामराज ने तथा समापन मोहसिन राजा ने की। राम रेणु चंदन एडवोकेट, ILPA का भूतपूर्व महासचिव। आज अधिवक्ता दिवस किस प्रकार से आपको मनाया है? आज पूरे भारत देश के लिए गौरव करने वाला दिन। आज के दिन ही बोधिसत्व बाबा भीमराव अंबेडकर जी 29 जनवरी 1923 को अपनी बैरिस्टर की डिग्री लिया था और उस बैरिस्टर की डिग्री के आधार पर ही उन्होंने देश का संविधान लिखा। इसलिए आज पूरा भारत देश गर्व महसूस कर रहा है अपने उस मसीहा पर, जिसने करुणा प्रज्ञा प्यार को जो है उस संविधान में पिरो करके सभी के लिए समान अवसर अपॉर्चुनिटी देने का काम किया। क्या कहना चाहेंगे बाबा भीमराव अम्बेडकर? उनके लिए तो जो भी कहा जाए वो कम है। ज्ञान के सागर और सिंबल ऑफ नॉलेज, इनकी 5 डिग्रियों नहीं। अगर हम सभी अधिवक्ता, जहाँ तक आपको बता दें कि 70 अधिवक्ताओं को ये मत समझिए कि 70 अधिवक्ता 70 जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए इसको कम ना आंका जाए। और हमारे बाबा साहब की यही है कि जो उन्होंने मिशन चलाया था कि सब लोग सुखी समृद्ध और खुशहाल रहें, चाहे ऊपर का व्यक्ति हो या नीचे का भी हो, अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक आज़ादी का एक बिगुल बजाने का जो सपना देखा था, सब अर्थ रूप से मालामाल हो, सीमाएं सुरक्षित रहें और देश समृद्ध रहे, इस कामना को लेकर के हम अधिवक्ताओं की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि जैसे आज बहुत से लोगों को ये दिन का पता नहीं, लेकिन इस 70 अधिवक्ताओं को पता है कि अगले बार जो 101वें जो
मनाया जाएगा उसमें कम से कम 10,000 लोगों की भीड़ यहाँ पे इस प्रांगण में हो जाएगी, क्योंकि उनको जानकारी के अभाव में नहीं है। आज अधिवक्ता दिवस पर सरकार से कुछ मांग की गई है? सरकार से मांग कोई नहीं है, क्योंकि सरकार जो मांग हम लोग मांगते हैं उसके विरोध में ही कार्य करती है। हाँ, ये जरूरी है कि सरकार सभी जो अधिकार है, सबसे पहले बात है कि अगर सरकार में बैठे लोग EWS के माध्यम से 10% आरक्षण ले लेते हैं तो उनको चाहिए कि जो 52% आबादी वाला देश है उसमें जो उनके 27% के जगह 52% आरक्षण देने का अधिकार पालन करें और OBC की जाति आधारित जनगणना को वो जो लागू करें या फिर उसको गिनती कराने का इसी सत्र में कार्य करें, नहीं तो फिर आगे OBC वाले सोचेंगे कि क्या करना है। आगामी चुनाव आ रहा है, इस संबंध में क्या आप लोग क्या राय है? आगामी चुनाव होने वाला है उसमें निश्चित रूप से OBC के सिद्धांतों और उनके उत्थान के लिए रख करके ही OBC लोग चुनाव करेंगे। और क्योंकि उनके अधिकार, पहली बात मैं ये बता दूं कि जितनी भी सरकारें अब तक रही हैं OBC के वोट के बगैर किसी की सरकार बनी नहीं और OBC को ही उमाकांत सिंह यादव। आज यहाँ किस प्रकार कार्यक्रम? आज बैरिस्टर डे के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोलंबिया विश्वविद्यालय से आज ही के दिन बैरिस्टर की डिग्री मिली थी, इसलिए इस दिन को हम लोग बैरिस्टर डे के रूप में मनाते हैं। 100 साल पूर्व आज शताब्दी है उनके बैरिस्टर की डिग्री मिलने की। क्या क्या किया गया था आज यहाँ पर एकत्र होकर के हम लोग अधिवक्ताओं द्वारा जो उनकी सामाजिक जिम्मेदारी है उस पर एक गोष्ठी हुई। तमाम सारे लोग अपने विचार रखे, अच्छे अच्छे विचार आए, जिसमें विषय था कि अधिवक्ताओं के सामाजिक जिम्मेदारी के बगैर समतामूलक समाज का निर्माण नहीं हो सकता और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े बगैर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता है, जिस पर हमारे तमाम सारे साथियों ने अपने विचार रखे और हम लोगों ने यह संकल्प लिया कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए हम सब लोग समाज के अंदर अपनी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को जारी रखेंगे और इसके लिए समाज को जगाने का काम करेंगे। बाबा साहब के सपनों के अनुरूप बाबा साहब के सिद्धांतों को जन जन तक ले जाने के लिए और इस देश के अंदर बाबा साहब के इच्छा के अनुरूप शोषित, पीड़ित और वंचित समाज को न्याय दिलाने का जो आज दौर है, उस दौर में हम बाबा साहब के सिद्धांतों पर चल करके उसे दिलाने का काम करेंगे। अधिवक्ता दिवस पर कितने अधिवक्ता इसमें शामिल हुए? यहाँ कम से कम 70-80 अधिवक्ता शामिल हुए, क्योंकि रविवार का दिन था इसलिए हमने बहुत प्रचार नहीं हुआ था, बहुत लोगों को जानकारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि कल शनिवार था। आज 100 सैकड़ों अधिवक्ता यहाँ उपस्थित थे। आप फोटो चाहेंगे तो मिल जाएगा।